HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जमात इस्लामी हिंद के ख्वातीन सेल का अजीम अक़दाम समाज में फैलने वाली बुराइयों को रोकने के लिए मोतिहारी के यूथ लाइब्रेरी में अखलाकियात आज़ादी की बुनियाद के मौजू पर चलाई जा रही एक मुहिम। बिहार में ज़मीनी सर्वे का काम जोरों पर। मशरकी चंपारण में वाक़ बंजरिया ब्लॉक के असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ने STV न्यूज़ को दी अहम मालूमात। मशरकी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाकर नेशनल डी वार्मिंग डे का किया आगाज। इस मौके से छूटे हुए बच्चों के लिए 11 सितंबर को मॉपअप डे का होगा इनेकाद। मशरकी चंपारण में भी बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम हुई शुरू। मोतिहारी MP और मरकजी रियासती वजीर सतीश चंद्र दूबे मौके पर रहे मौजूद। मोतिहारी शहर के चांदमारी में महात्मा गांधी इंटरनेशनल थॉट फोरम की जानिब से एक मीटिंग का किया गया एहतमाम। बापू के नक्शे कदम पर चलने का लिया गया आज़म। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना नगर के इलाके से चोरी शुदा स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल समेत गैर मुल्की शराब हुआ बरामद। 5 मुजरिम हुए गिरफ्तार। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। जमात इस्लामी हिंद ख्वातीन सेल की जानिब से मुआशरे में अखलाकी कदरों के जवाल को रोकने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक आज़ादी की बुनियाद के उन्वान पर एक मुहिम चलाई जा रही है। मगरबी सफाकत के बुरे असरात के तहत तंजीम से वाबस्ता खातीन और लड़कियां स्कूल कॉलेजों वगैरह में जाकर नौजवान लड़कों और लड़कियों में बेदारी पैदा करेंगी। इस सिलसिले में आज यूथ लाइब्रेरी मोतिहारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए जानकारी दी गई। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद मोतिहारी के कई कारकुनान बशमूल उलमा अबू नसर निहालुद्दीन, सुहेल साहिल, खुर्शीद अवाम, प्रोफेसर इकबाल हुसैन और अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। सूफिया फातिमा, सायका इस्लाम, जीनत सबा, रफत सबा वगैरह ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी इंसान का बुनियादी हक है और उसकी मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। लेकिन तारीख़ शाहिद है कि जब भी इंसान अखलाकी अक़दार और इलाही रहनुमाई से हम आज़ार होकर बेलगाम आज़ादी का रास्ता अपनाते हैं तो न सिर्फ मुआशरे को नुकसान होता है बल्कि ख़ुद इंसानियत पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में जिन बुराइयों ने ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर दिया है, अफसोस है कि हमारे मुल्क में कुछ लोग उनको फ़रोग़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में भी हम जिन्स परस्ती, लिव इन रिलेशनशिप, फहाशी वगैरह जैसी बुरी चीज़ें फैल रही हैं। हम सब अहले वतन की अखलाकी जिम्मेदारी है कि इसको रोकें और आगाह करें। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता तलबात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, इस मुहिम का मकसद ये नहीं है कि लोगों को चादर उठा करके बैठा दिया जाए, बल्कि इस मुहिम का मकसद ये है कि लोगों को मोरल वैल्यूज़ के बारे में पता चले, लोगों को मोरली एजुकेट किया जाए कि मोरल वैल्यूज़ क्या है, फ्रीडम क्या है। तो हमारा जो फ्रीडम है वो मोरल वैल्यूज़ पर ही बेस है। पर मोरलिटी हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम आज़ाद नहीं है। किस तरह के तो हमारा ये मकसद मोरल वैल्यूज़ को बताने का है कि लोग मोरल वैल्यूज़ के बारे में जाने, लोग मोरलिटी के बारे में जाने। किस तरह की आज़ादी आपकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले मैं इस मुहिम का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये मुहिम क्या है, ठीक है। तो हमारे देश में अभी जो हालात है, अभी जो सिचुएशंस है, इन सबको देखते हुए जमात इस्लामी हिंद जो है इसका एक लेडीज़ विंग है, वीमेंस विंग है। तो वीमेंस विंग की जो लेडीज़ है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 1 महीने का लॉन्ग टर्म का एक मुहिम चलाया जाए, ताकि कम दिन का अगर कोई मुहिम चलाते हैं तो फिर थोड़े दिन में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता, तो इसलिए लॉन्ग टर्म का एक मुहिम चलाया जाया है। फिर इस कैंपेन का थीम रखा गया है कि मोरलिटी इज़ फ्रीडम, यानी हिंदी में बोले तो नैतिकता स्वतंत्रता का आधार है, और उर्दू में अखलाकी मुहासिन आज़ादी के ज़ामिन। ये जो कैंपेन है ये पूरे देश में चलाया जा रहा है, ये नेशनल वाइड कैंपेन है। बिहार में ज़मीन के सर्वे का काम ज़ोरों शोर से जारी है। ऐसे में ज़मीन के मालिकान को मुहतात रहने का मशवरा दिया जा रहा है ताकि उनकी ज़मीन किसी और के नाम मुंतकिल न हो जाए।
हुकूमत आम इजलासों और कैंपों के जरिया आवाम को इससे मुतअल्लिक़ तमाम मालूमात फराहम कर रही है। सर्वे के लिए एक अलग से टीम तश्कील दी गई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, कानून गो अमीन वगैरह शामिल है। आज बंजरिया ब्लॉक कैंप के इंचार्ज कम असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर मशरिकी चंपारण ओम प्रकाश सिंह ने सर्वे के हवाले से एसटीवी न्यूज़ के साथ कुछ अहम बातें शेयर की। आइए सुनते हैं। जो भी भूधारी हैं, जो भी भूस्वामी हैं, उनके राजस्व ग्राम में उद्घोषणा 1 अगस्त से ही बंदोबस्त पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा किया जा चुका है और हमारे राजस्व ग्राम में इसकी ग्राम सभा भी करवाई जा चुकी है और अमीनों के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है भूस्वामियों को कि वो अपने जितने भी कागजात हैं ज़मीन से रिलेटेड जो वो साक्ष्य के रूप में पेश करेंगे और रसीद हैं ये सभी वो तैयार रखें और अपना वंशावली और स्वघोषणा पत्र के साथ में ये सभी दस्तावेज जमा करेंगे। और उसके साथ साथ उसको यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सर्वे का कार्य शुरू होने जा रहा है, वो अपने मेड़ या खेत के जो आल होते हैं उसको ऊंचा कर लें ताकि सर्वे कर्मी वहाँ पे जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ही प्लॉट है, जिससे रिमार्केशन करने में अच्छा रहेगा। और अगर भूमि स्वामी अगर खुद प्लॉट में मौजूद रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी उसका डाटा होगा वो सही लिखाएगा, जैसे कि इन पे ये किस किस्म की ज़मीन है और इन पे दावा आपत्ति किनका है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो दूसरे आदमी के द्वारा दावा दिया जा सकता है। अगर वो खुद उपस्थित रहेंगे भूस्वामी तो वो बताएंगे कि नहीं मेरा इसमें शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और अपना पूरा ब्यौरा दे पाएंगे ज़मीन का, ये चौहद्दी भी अच्छे से दे पाएंगे। जीवन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को आज डीएम, डीआईओ और महकमा सेहत के अफसरान ने एल्बेंडाजोल की दवा पिलाई। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने मोतिहारी शहर के जीवन इंटरनेशनल स्कूल सिंगिया ईवन के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाकर कौमी डी वार्मिंग डे का आगाज किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पेट के कीड़े बच्चों की सेहत को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में रुकावटें आती हैं। इससे बचाव के लिए बच्चों को कीड़े के खात्मे के कौमी दिन के मौके पर दवा खिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और आंगनवाड़ी मरकज़ में मॉपअप डे के दिन रह जाने वाले बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दोबारा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों में दवा लेने से मामूली मज़र असरात हो सकते हैं, इससे घबराएं नहीं। ज़िला और ब्लॉक के सतह पर रैपिड रिस्पांस टीमों का इंतज़ाम किया गया है। वहीं डीआईओ डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा ने कहा कि सबसे पहले इस बात को ज़हन में रखना होगा कि बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और उसे खाली पेट नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डीएम सौरभ जोरवाल और डीडीसी समीर सौरभ ने चिराग रोशन कर किया। इस मौके पर जीवन इंटरनेशनल स्कूल के बानी महेश प्रसाद श्रीवास्तव और सदर जीवन प्रकाश वगैरह मौजूद थे। पूरे मुल्क में इस वक्त बीजेपी पार्टी की तरफ से मेंबर साजी मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत खुद मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेंबरशिप लेकर की थी। मशरकी चंपारण में आज इस रुकनियत साजी मुहिम का आगाज बीजेपी के मरकजी वजीर मुमलिकत सतीश चंद्र दुबे ने मशरकी चंपारण जिले के पिपरा असेंबली हल्के से किया। इसके साथ ही इस प्रोग्राम में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर राधा मोहन सिंह ने भी शिरकत की। इस मेंबरशिप प्रोग्राम का इनेकाद प्रमोद कुमार ने किया था, जिसमें पिपरा असेंबली हल्के के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वहीं एमएलए प्रमोद कुमार ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मौजूद राधा मोहन सिंह ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वह खुद भी मेंबर बने और दूसरों को भी पार्टी का मेंबर बनाएं। इस तकरीब में मौजूद मरकजी वजीर मुमलिकत सतीश चंद्र दुबे ने कहा
कि आज भी हमारी पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और इसे मुस्तकबिल में मजीद मजबूत बनाने के लिए बड़ी तादाद में नए अरकान को शामिल करने का काम जारी है। वहीं तेजस्वी यादव के दौरे पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने 1990 से 2005 तक उनके वालिदैन को वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने जंगल राज ही कायम कर दिया, जंगल राज ही कायम कर दिया। अब फिर यहाँ के लोग उनकी पैरवी नहीं करने वाले हैं। वह किसी भी दौरे पर चले जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हर एक 6 साल के बाद सदस्यता अभियान चलाती है, गांव-गांव, घर-घर जाके सदस्य बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का यही लोकतंत्र है, यही एक अवसर है। देखिए, बिहार की जनता 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी की सरकार को देख चुकी है। अब उनके कितना हम यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे देखिए, उससे कुछ फर्क थोड़े पड़ता है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल थॉट फोरम के आलमी अमन सफ़ीर प्रकाश अर्जुनवार का आज मोतिहारी के चांदमारी में वाक़े इंजीनियर अजय आज़ाद की रिहाइश गाह पर इस्तकबाल किया गया। वहीं इंजीनियर अजय ने मेहमानों को गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सभी मेहमानों ने गांधी के नज़रिए के हवाले से अपने अपने बयानात दिए। इस दौरान महात्मा गांधी इंटरनेशनल थॉट फोरम के लोगों ने चांदमारी से लेकर चरखा पार तक वाक़े गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस दौरान कौमी कन्वेनर प्रकाश अर्जुनवार ने कहा कि हमने गांधी के नज़रिए को हर शख्स तक पहुंचाने का अज़्म किया है। आज हम मोतिहारी पहुंचे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आज के नौजवान नस्ल गांधी के ख़यालात को न भूले। हम गांधी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच की हमारी गांधी शांति यात्रा जारी है और उस यात्रा के दौरान पटना मुजफ्फरपुर होते हुए आज हम मोतिहारी चंपारण में आए हुए हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच गांधी जी के विचार कार्य और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार 1996 से काम कर रहा है और बिहार में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के प्रदेश इकाई के संयोजक इंजीनियर जफर हसन साहब और मोतिहारी के जिला संयोजक से इंजीनियर अजय कुमार आज़ाद पिछले 1 दशक से यहाँ पे काफ़ी गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम किया है। वहीं इंजीनियर अजय ने कहा कि आज महात्मा गांधी इंटरनेशनल थॉट फोरम आलमी अमन सफ़ीर प्रकाश अर्जुनवार का महात्मा गांधी की जाए पैदाइश पर इस्तकबाल किया गया है। हम बापू के ख्वाबों को पूरा करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। बापू के आदर्शों पर सभी अमल करें। और आगे उन्होंने मज़ीद क्या बातें की हैं और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जी, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है हमें कि हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक सह संस्थापक श्री प्रकाश अर्जुनवार जी हम लोगों के बीच पधारे हैं। ये हम लोग के लिए अति गर्व और सम्मान की बात है। हमारा धरती इनको पाकर करके धन्य हुआ। ये चंपारण के गांधी के कर्मभूमि पर आए हैं। हम सब लोग इनका बार बार स्वागत करते हैं। और रही बात इनके आने से एक अलग जगह है, इस सत्याग्रह की भूमि पर इनके आने से हमें ये सत्याग्रह की प्रेरणा अति जागृत हुई है। हमने माना है, हमने इनकी बातों को सुना, इन्होंने अपनी बातों को रखा और हम सब लोगों ने पाया कि यदि हम शांति भी चाहते हैं तो हमारा माध्यम सत्याग्रह होना चाहिए। हम कभी भी युद्ध को, हिंसा को, इन सभी चीज़ों को कभी भी हम ये सही नहीं ठहरा सकते। प्रकाश अर्जुनवार जी आए हुए हैं और आज ही के दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का जन्मदिन है। हम सब इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। पूरे विश्व में अशांति है, इस समय गांधी की बड़ी आवश्यकता है। गांधी के विचार को नौजवानों में, लोगों में यह जागृत करने के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला। मोतिहारी पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस सुपरिटेंडेंट की हदायत के मुताबिक एएसपी शिखर चौधरी की क़यादत में थाना सदर विजय कुमार ने गाड़ियों की गहराई से चेकिंग की और 2 अफराद को एक मसरूका मोटरसाइकिल और गैर मुल्की शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। शहर के कुंवारी देवी चौक के करीब से गैर मुल्की शराब के साथ गिरफ्तार
शख्स की हिदायत पर सिसवा गांव के शाहबाज टोला से 3 मुजरिमों को मसरूका स्कॉर्पियो समेत गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में नगर थाने में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में एएसपी मोतिहारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। टाउन थाना में बाइक चोरी की घटनाओं के मद्देनजर एक स्पेशल वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत कि विभिन्न क्षेत्रों में लगातार वाहन चेकिंग की जा रही थी। साथ ही साथ सिविल में भी पुलिस को डिप्लॉय किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, जो कि इन घटनाओं पर नजर रख सके। इसी क्रम में कल टाउन थाना द्वारा चेकिंग के क्रम में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की है और एक स्कॉर्पियो चोरी का बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक दारू की बोतल भी बरामद की गई है, जिसकी विधिवत जब्ती सूची बनाई गई है। यह एक संगठित गिरोह है जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और भी कोई अन्य नाम सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में FIR दर्ज कर टाउन थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।